गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जो चीज़ें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है वो आप रेगुलर ले रहे होंगे दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों जो भी कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसका नोट्स बनाकर दोस्तों आप डेली रिवाइज अवश्य किया करें, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों हमारी प्रेजेंट में जो है फिजिक्स चल रही है, और फिजिक्स का दोस्तों मैं आपके लिए फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रकाश चल रहा है। फर्स्ट टॉपिक नहीं है दोस्तों, इससे पहले मैं मेजरमेंट, गति, इलेक्ट्रिसिटी, दाब यानी प्रेशर, ये भी आपके लिए करा चुका हूँ। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट में दोस्तों प्रकाश। प्रकाश का भी फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए करा चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें दोस्तों फर्स्ट पार्ट में अपवर्तन, परावर्तन और आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बड़ विक्षेपण, इनके बारे में मैंने आपके लिए बता दिया। बड़ विक्षेपण नहीं, सॉरी दोस्तों, बड़ विक्षेपण से तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दी हैं। और हमारा सेकंड पार्ट है दोस्तों, जैसे हम दोस्तों बड़ विक्षेपण हुआ आपका दोस्तों, देखिए मेलस का नियम हुआ, ठीक है दोस्तों, और ध्रुवण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और साथ में ही दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, यानी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीज़ मैं आपके लिए कराने वाला हूँ दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जो जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ सारी चीज़ें अच्छी तरह से फॉलो करते चलें, और उनका जो है नोट्स बनाते चलें, उन्हें रिवाइज करते चलें। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, प्रकाश का ही सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर करना। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करें और चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बड़ विक्षेपण से। इससे पहले मैं अपवर्तन और परावर्तन आपके लिए करा चुका हूँ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए आपका जो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण और लेंस, ये भी आपके प्रकाश के ही पार्ट हैं। आइस, जो आँख जो होती है हमारी, ये भी दोस्तों आपका जो है किसका पार्ट है दोस्तों, प्रकाश का ही। तो ये भी हम अलग वीडियो में अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों आँख के बारे में, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में भी अलग से 2-3 वीडियो आएंगी आपकी। तो सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ, बशर्ते आपको चैनल को फॉलो करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों बड़ विक्षेपण से, यानी प्रक्षेपण जैसे हम कहते हैं, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट जैसे हम कहते हैं। बड़ विक्षेपण का मतलब है दोस्तों रंगों का विभक्त होना, यानी दोस्तों ये जितने भी रंग हैं आपके, जैसे आपका मान लीजिए दोस्तों एक, ये जैसे आपका रंग होते हैं ना दोस्तों, जैसे बैंगनी, काला, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, ये सारे रंग, ये अगर आप सारे रंगों को मिला दें ना दोस्तों, तो आपके पास एक रंग बनकर आता है श्वेत, सफ़ेद रंग। और सफ़ेद रंग का ही डिस्पर्जन आपका क्या कहलाता है दोस्तों, बड़ विक्षेपण, ठीक है दोस्तों। और आपको याद रखना है दोस्तों, ब्लैक कलर जो होता है आपका, इसका कभी भी दोस्तों डिस्पर्जन नहीं होता है, यानी इसका जो है दोस्तों बड़ विक्षेपण कभी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये सारे रंगों को अपनी आप में जो है क्या करता है दोस्तों, मतलब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सारे रंगों को अपने आप में अवशोषित कर लेता है, इसीलिए दोस्तों इसका जो है डिस्पर्जन नहीं होता है। बाकी सफ़ेद प्रकाश का है, इसका डिस्पर्जन होता है। और सफ़ेद प्रकाश जैसे डिस्पर्जन होता है दोस्तों, तो प्रिज्म के द्वारा ऐसे दोस्तों 60 रंगों में ये जो है विभक्त हो जाता है, यानी 7 रंगों में बट जाना ही दोस्तों, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, या बट जाना क्या कहलाता है दोस्तों, बड़ विक्षेपण यानी प्रक्षेपण या डिस्पर्जन। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है दोस्तों, ये आपके सामने ये कोई प्रिज्म है, ठीक है। ये आपको त्रिकोण आकृति जो दिखाई दे रही है, मान लीजिए कोई प्रिज्म है आपके सामने, और इधर से मान लीजिए कोई श्वेत प्रकाश है, यानी प्रकाश की किरण आती है, और जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजरती है ये किरण, किससे दोस्तों, प्रिज्म से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, जाना तो इसे इस प्रकार चाहिए था, लेकिन प्रिज्म की वजह से इसका डिस्पर्जन हुआ, यानी इसका प्रक्षेपण हुआ। और प्रक्षेपण होने के कारण ये दोस्तों कितने रंगों में व्यक्त हो गई, 7 रंगों में। यानी 7 रंगों का क्रम क्या है दोस्तों, सबसे क्रम है
आर से रेड, ओ से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से वॉयलेट, आई से जो है दोस्तों, आई से भी आपका जो है दोस्तों ये होता है, और बी से वॉयलेट, और ये बी जो है दोस्तों आपका ये ब्लू है। यानी दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सबसे कम डिस्पर्जन जो होता है दोस्तों रेड कलर का होता है, और सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों वॉयलेट का। ये आपको ये क्रम आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें आगे हम अच्छी तरह से समझेंगे। और दोस्तों देखिए ये सारी चीज़ें हम आगे अच्छी तरह से जो है दोस्तों जो है डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए दोस्तों आपको जो है बर्ण विक्षेपण के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं और किस प्रकार से बर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि सर्वाधिक विचलन जो है बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन जो है दोस्तों लाल रंग का होता है। डिस्पर्जन का मतलब है दोस्तों, विक्षेपण का मतलब है कि विचलन होना। तो सबसे कम विचलन यानी दोस्तों बर्ण विक्षेपण किसका होता है, रेड का, और सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों वॉयलेट यानी बैंगनी का। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझना है दोस्तों कि प्रकाश के रास्ते में पारदर्शी स्केल रखने पर दूसरी ओर 7 रंग दिखाई देना, ये क्या है दोस्तों, बर्ण विक्षेपण का ही एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पर ये देख भी रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। ये आपका था दोस्तों बर्ण विक्षेपण यानी प्रक्षेपण जिसे हम कहते हैं। अब है दोस्तों आपका ध्रुवण। बर्ण विक्षेपण हुआ आपका, एक होता है दोस्तों ध्रुवण। तो ध्रुवण के बारे में समझेंगे दोस्तों कि ध्रुवण होता क्या है, पोलराइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्रुवण किसे कहते हैं, क्या होता है ध्रुवण। तो देखिए दोस्तों किसी भी प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश प्रारंभ में अध्रुवित होता है, ठीक है दोस्तों, अध्रुवित होता है। और ऐसा प्रकाश जिसमें सभी तलों में कंपन हो उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न करता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कभी आप जब छोटे थे तो घरों में क्या है, बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, शीशा लेकर, जैसे सूर्य की रोशनी में जाते हो, शीशा लेकर आपकी आंखों पर उसका प्रकाश जो है डालते हैं। तो होता क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो शीशा है, जो दर्पण है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो ना, वो शीशा है ना, वो क्या करता है दोस्तों, प्रकाशीय किरणों को अपने आप में अवशोषित कर लेता है और फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है। जैसे प्रकाश की किरणें, मान लीजिए दोस्तों ये कोई आपके सामने शीशा है, ठीक है दोस्तों, ये कोई शीशा है। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ से प्रकाश की सूर्य किरणें हैं, ये यहाँ से आई और यहाँ से आई, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर ये किरणें आई, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों ये कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये किरणें टकरा कर दोस्तों इसकी आंखों पर जाकर टकराती हैं, ठीक है दोस्तों। और ऐसा ही जब आप देखते हो दोस्तों, कभी आप प्रकाश में जाना दिन के समय और सूर्य की रोशनी में जब आप शीशे को ले जाते हो और किसी दूसरे व्यक्ति पर आप देख रहे हो, उसकी रोशनी एक आकर उसकी आंखों पर इकट्ठा होती है। आंखों पर जब आप रखोगे उस रोशनी को, तो क्या है दोस्तों, हमारी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न हो जाती है। यही तो है ध्रुवण। तो ये सबसे सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ध्रुवण कहते किसे हैं, और आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और ऐसा प्रकाश जिसमें एक ही तल में कंपन हो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और यह चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, किसी प्रकाश स्रोत के रास्ते में पोलराइड फिल्म रख देने पर अध्रुवित प्रकाश का समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाना ही ध्रुवण कहलाता है। अब आ गया होगा दोस्तों आपको समझ में कि ध्रुवण किसे कहते हैं। ध्रुवण किसे कहते हैं दोस्तों, किसी प्रकाश स्रोत के रास्ते में पोलराइड फिल्म रख देने से अध्रुवित प्रकाश का समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाना ही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, ध्रुवण। और ध्रुवण जो है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग का गुण होता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें दोस्तों, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अतः ध्रुवण दर्शाती हैं। यानी दोस्तों जितनी भी अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो सारी की सारी तरंगें जो हैं दोस्तों ध्रुवण दर्शाती हैं, ये आपको याद रखना है। जबकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग हैं, ये ध्रुवण नहीं दर्शाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, BVI जिसे हम कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ध्रुवण आपके लिए समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में
ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं हम। वही ध्रुवण है यानी पोलेराइड जो होता है दोस्तों, पोलेराइड के प्रयोग क्या हैं। तो पोलेराइड एक फिल्म होता है दोस्तों, कांच होता है, शीशा होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों आधुनिक हेलमेट बनाने में, वाहनों के बड़े वाहनों के ड्राइवर के आगे वाले कांच में। जैसे आपकी मान लीजिए दोस्तों ये कोई, जैसा आपने देखा हो, ये मान लीजिए दोस्तों कोई 4 व्हीलर है, ठीक है दोस्तों, ये कोई 4 व्हीलर है। ओहो, एक मिनट दोस्तों, ये कोई 4 व्हीलर है, इसमें मान लीजिए दोस्तों आप बैठे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं, ठीक है दोस्तों, आप इसमें बैठे हैं, ये इसके पहिए हैं, ये मान लीजिए गाड़ी चल रही है। आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों, गाड़ी अच्छी बनी है नहीं बना, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों बनाने में। तो ये जो शीशा होता है दोस्तों, सामने वाला ये जो फ्रंट होता है ना, यहाँ पर ये हैंडल है, स्टीयरिंग होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो फ्रंट वाला शीशा होता है, उस शीशे को बनाने में भी दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, पोलेराइड का। तो आपको समझ में आ गया होगा। धूप के चश्मे जो होते हैं उसमें भी दोस्तों पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। 3D मूवी देखने समय जो चश्मे पहने जाते हैं उसमें भी दोस्तों पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पोलेराइड का निर्माण नाइट्रोसेल्यूलेज की झिल्ली पर हर्पेथाइट क्रिस्टल यानी कुनैन आयोडोसल्फेट, कुनैन आयोडोसल्फेट जिसे हम कहते हैं, हर्पेथाइट क्रिस्टल को ही इसको लगाकर किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पर हर्पेथाइट क्रिस्टल का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, पोलेराइड प्राप्त होता है। और आजकल पोलेराइड फिल्म में पॉलीविनाइल एल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों जो पोलेराइड है वो किसका बनाया जा रहा है आजकल, पॉलीविनाइल एल्कोहल का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हम समझते हैं। आगे है दोस्तों ब्रूस्टर। ये 2 नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो प्रकाश से रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। एक तो है दोस्तों ब्रूस्टर का नियम और एक है दोस्तों मेलस का नियम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है दोस्तों, तो ब्रूस्टर साहब ने नियम दिया था कि ब्रूस्टर ने बताया कि परावर्तन की घटना में एक विशेष आपतन कोण ऐसा होता है जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, और इस कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। अतः इनके द्वारा जो अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों, वो बराबर होता है दोस्तों ध्रुवण कोण के, ठीक है। अर्थात किसी भी पारदर्शी माध्यक के अपवर्तनांक का मान ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है, ये इनका कहना था। और ब्रूस्टर के नियम का प्रयोग धूप के चश्मों में किया जाता है, यानी धूप के जो चश्मे होते हैं ना दोस्तों, वो किस नियम पर आधारित है, ये आपसे पूछा जा चुका है, सॉरी दोस्तों पूछा जाएगा जरूर। और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है आपको ऊपर से उठा कर दे दिया और आपने कर ली ये सारी चीज़ें। बहुत डीपली घुसना पड़ता है दोस्तों, बहुत डीपली हर चीज़ें समझनी पड़ती हैं, तब जाकर आपके लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और जब अगर आपको नहीं पता है तो आप 2022 का ग्रुप डी का एग्ज़ाम उठाकर देखना कि वहाँ पर किस प्रकार का कंटेंट आपसे पूछा गया, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो ब्रूस्टर के नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, धूप के चश्मों में। एक होता है दोस्तों मेलस का नियम। इनके द्वारा क्या हुआ दोस्तों, जब पूर्ण ध्रुवित प्रकाश को किसी विश्लेषक पोलेराइड पर डाला जाता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी ध्रुवक व विश्लेषक पोलेराइड के मध्य का कोण थीटा कहलाता है। यदि ध्रुवक से विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता आई हो एवं विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई हो तो आई का मान यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आई बराबर आई थीटा यानी प्रकाश की तीव्रता इंटू cos स्क्वायर थीटा, यानी प्रकाश की तीव्रता जो है दोस्तों, निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो है दोस्तों आपतित प्रकाश की तीव्रता इंटू cos थीटा के बराबर होगी, cos स्क्वायर थीटा के।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ये है आपका ब्रूस्टर का नियम और ये है आपका मेलस का नियम। तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों आपका प्रकाश का विवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ध्रुवण मैंने आपके लिए समझा दिया, ठीक है। वर्ण विक्षेपण मैंने आपके लिए समझा दिया। ब्रूस्टर और मेलस का नियम मैंने आपके लिए समझा दिया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश का विवर्तन, यानी प्रकाश का विवर्तन क्या है, किसे कहते हैं। तो विवर्तन का मतलब है दोस्तों मुड़ना, ठीक है। मुड़ना, विवर्तन का मतलब क्या है, मुड़ना। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि विवर्तन किसे कहते हैं, मुड़ना। विवर्तन का मतलब ही मुड़ना है। तो देखिए दोस्तों, अवरोधक के किनारों से प्रकाश का मुड़ना। कोई अवरोधक है, ठीक है। अवरोधक का मतलब है दोस्तों रोकने वाला। जैसे दोस्तों ये प्रकाश की किरण है, ये जा रही हैं, ये आपने अवरोधक रख दिया, यानी ये प्रकाश की किरणों को रोक रहा है। तो इसके द्वारा प्रकाश की किरणों का दोस्तों सीधा ना जाकर किसी अन्य दिशा में मुड़ जाना, यही होता है दोस्तों अवरोधक, यानी मुड़ना, ठीक है। तो ये कहलाता है दोस्तों विवर्तन। और प्रकाश का जो है दोस्तों विवर्तन है, यानी प्रकाश लैम्बडा होता है ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लैम्बडा यानी विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कम होता है अवरोधक के कणों के आकार का। क्या होता है दोस्तों, अगर प्रकाश कम हो कणों के आकार से तो कम विवर्तन होगा, और ध्वनि का विवर्तन ज़्यादा होता है अवरोधक के कणों के आकार से, तो इसलिए ध्वनि का विवर्तन ज़्यादा होता है, ठीक है। अतः आपको एग्जाम्पल समझना है कि अतः ध्वनि तरंगें जो हैं प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक विवर्तन दर्शाती हैं। इसलिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक ध्वनि पहुंच जाती है, जबकि प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क का चमकना, छाया का एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं देना, ये विवर्तन की तो एग्जाम्पल है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है क्या, व्यतिकरण। जैसे दोस्तों प्रकाश का एक व्यतिकरण होता है, ठीक है। और व्यतिकरण कहते कैसे हैं दोस्तों, इसे हम समझते हैं पहले, चलिए। तो देखिए दोस्तों, समान आवृत्ति व समान तीव्रता की दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनके कलाकोण समान होने पर तीव्रता बढ़ जाती है और कलाकोण विपरीत होने की दिशा पर तीव्रता घट जाती है। और यही होती है दोस्तों घटना जो है व्यतिकरण कहलाती है। अगर देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा, ये प्रकाश का जो व्यतिकरण है, मान लीजिए प्रकाश जो है दोस्तों ये रहा आपका, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये जा रही हैं, ठीक है। ये इस प्रकार सीधी जा रही हैं, तो ये जो है दोस्तों ये सीधी जा रही है ना, ये क्या कहलाता है दोस्तों आपका, क्या है दोस्तों, समान कोण वाली, ये समान कोण वाली होती है। और अध्यारोपित होकर चलना, जैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर चलना, वो अध्यारोपित कहलाता है, ठीक है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण। और आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीव्रता बढ़ती है, चमक उत्पन्न होगी, संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। तीव्रता घटती है, चमक घटेगी, तो विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। आगे इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे साबुन के बुलबुले का रंगीन होना, पानी पर केरोसिन की परत में अनेक रंग दिखाई देना, या व्यतिकरण की तो एग्जाम्पल हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका, एक होता है दोस्तों इंद्रधनुष। इसकी एक शर्त होती है दोस्तों, हमेशा ये आपको याद रखना है कि प्रेक्षक कि दोस्तों आपका जो इंद्रधनुष बनता है ना, ये प्रेक्षक की पीठ की ओर और सूर्य के सामने बरसात हो रही हो या हो चुकी हो, उस समय ये बनता है। यानी प्रेक्षक जो है उसकी पीठ की ओर, यानी पीछे, जैसे आपका चेहरा है मान लीजिए सूर्य की तरफ, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, आपके पीछे की ओर, ठीक है दोस्तों। और दिन के बाद 12 बजे इंद्रधनुष कभी नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। और इंद्रधनुष निम्न प्रकाशीय घटनाओं का सम्मिश्रण है। और इंद्रधनुष दो प्रकार से बनता है, एक तो पूर्णांतरिक परावर्तन के आधार पर, एक बार बड़ विक्षेपण के आधार पर। अब देखिए दोस्तों आगे समझते हैं।
देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं? जिसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इसमें क्या होता है दोस्तों? बैंगनी रंग ऊपर होता है, लाल रंग नीचे। वहीं द्वितीय इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे। इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये हैं दोस्तों आपके कुछ पॉइंट्स थे, बड़ विक्षेपण, इंद्रधनुष, पोलराइड, व्यतिकरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझा दी हैं। और कल हम समझेंगे दोस्तों हमारी आँख के बारे में कि हमारा आँख जो होता है दोस्तों वो किस प्रकार की, क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आँख जो है ये भी दोस्तों एक जो है प्रकाश का ही प्रकार है। तो आँख के बारे में हम कल समझेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों दर्पण और लेंस के बारे में हम समझेंगे। तो ये था तो दोस्तों आपका टॉपिक है, और यहाँ पर आपकी वीडियो समाप्त होती है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।